सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करते करते कम से कम 3 से 4 मालदीव के ट्रैवल वीडियोस तो मिल ही जाते हैं। वीडियो शेयर करने वाले होते हैं हमारी ही फॉलोइंग लिस्ट के कुछ सेलिब्रिटीज़। मालदीव के बीचेस आदि देखकर हमारा आपका मन भी हो जाता है वहाँ जाने को, लेकिन अब हवा का रुख बदला हुआ है। छुट्टियां मनाने के लिए आए दिन मालदीव जाने वाले सेलिब्रिटीज़ हों या आम आदमी, हर कोई मालदीव को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। अब बात इंटरनेशनल है तो दुनिया भर में फैलेगी ही, ये वाली भी पहुंच गई। आगे की बात बताएंगे विदेशी मीडिया ने इस पूरे प्रकरण पर क्या लिखा, लेकिन पहले आपको माजरा बता देते हैं। कहानी शुरू हुई 4 जनवरी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप से कुछ तस्वीरें शेयर की और वहां की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। ये तस्वीरें कुछ ही मिनटों में वायरल हो गई। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, बात तब बिगड़ी जब मालदीव की युवा विभाग की उप मंत्री मरियम शूना ने पीएम मोदी की पोस्ट पर एक भद्दा कमेंट कर डाला। मरियम शूना ने लिखा, क्या जोकर है इजराइल के कठपुतली मिस्टर नरेंद्र गोताखोर लाइफ जैकेट के साथ। इसके अलावा मालदीव की सत्तारूढ़ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के एक सदस्य माइस महमूद ने लिखा, मालदीव का सूर्यास्त ये आपको लक्षद्वीप में नहीं दिखेगा, इसीलिए मालदीव की यात्रा करें, सीसी नरेंद्र मोदी। ये कमेंट्स जैसे ही वायरल हुए भारत में बवाल मच गया। फिर क्या था, अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान तक सब कूद पड़े सोशल मीडिया पर कंबल कुटाई करने। सोशल मीडिया में मालदीव बॉयकॉट की मांग उठने लगी। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मालदीव सरकार को भी एक्शन लेना पड़ गया। पहले तो मालदीव सरकार की तरफ से सफाई दी गई कि ये विचार ट्वीट करने वाले मंत्रियों के व्यक्तिगत विचार हैं। मामला फिर भी शांत नहीं हुआ तो मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों मरियम शूना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद को सस्पेंड कर दिया। भारतीय इतनी जल्दी शांत बैठने वालों में से नहीं है। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग ऐप ईज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट बुकिंग्स को सस्पेंड कर दिया। ये तो हो गई भारत और मालदीव के विवाद की पूरी कहानी। अब जानते हैं कि विदेशी मीडिया का इस कंट्रोवर्सी पर क्या रुख है। शुरुआत करते हैं अल जजीरा से। अल जजीरा ने प्राथमिकता के साथ खबर को उठाया। हेडलाइन दी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने पर मालदीव ने 3 मंत्रियों को निलंबित किया। मालदीव के नजरिए को दिखाते हुए अल जजीरा ने लिखा कि पीएम मोदी की पोस्ट ने मालदीव के टूरिस्ट की संख्या को कम करने की कोशिश की है। इसके साथ अखबार ने बताया कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने किस तरह से सत्ता में आने के बाद अपनी भारत विरोधी बयानबाजियों पर लगाम लगा दी है। पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान का अखबार डॉन दोनों में से किसी का भी पक्ष लेने से बचता दिखा। एक साधारण सी हेडलाइन के साथ अखबार ने लिखा, मालदीव ने मोदी के खिलाफ क्लाउन टिप्पणी पर मंत्रियों को निलंबित कर दिया। डॉन के अलावा पाकिस्तान के दूसरे अखबारों का भी यही रुख रहा। द वॉशिंगटन पोस्ट ने हेडलाइन दी, समुद्र तटों के विवाद ने भारत और मालदीव संबंधों का असली चेहरा दिखा दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी खबर में चीन का भी जिक्र किया। अखबार लिखता है कि मालदीव में अपने अपने प्रभाव को लेकर भारत चीन में होड़ मची है। इस दौर में राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है। यूएई से प्रकाशित होने वाले अखबार गल्फ न्यूज का रुख भारत की तरफ रहा। हेडलाइन दी, मालदीव ने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर 3 मंत्रियों को निलंबित किया। भारतीय द्वीपों को बढ़ावा देने का आह्वान। अखबार का मानना है कि पीएम मोदी ने जो पोस्ट किया था उसमें कहीं भी मालदीव का जिक्र नहीं था। इसके बावजूद मालदीव के कुछ मंत्रियों को लक्षद्वीप की तारीफ हजम नहीं हुई। साउथ अफ्रीका के एक चर्चित अखबार है द सिटीजन भारत में होने वाली घटनाओं को बढ़ चढ़कर दिखाता है। अखबार का कहना है कि भारत मालदीव के संबंध एक अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मालदीव की टिप्पणियों ने इस पर रोक लगा दी। द सिटीजन का नजरिया है कि मुइज़्ज़ू ने कमेंट करने वाले मंत्रियों को सस्पेंड जरूर कर दिया, लेकिन शुरू से उनका झुकाव भारत से ज्यादा चीन की तरफ रहा है। अखबार की हेडलाइन रही, कमेंट के कारण भारत मालदीव के संबंधों में रुकावट। इन जाने माने विदेशी अखबारों के अलावा द गार्डियन और द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों ने इस खबर को ज्यादा अहमियत नहीं दी। इस कंट्रोवर्सी से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी विभावरी दीक्षित। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।